नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो बात करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड्स, कुछ आईपीओ, आज की लिस्टिंग पे चर्चा होगी, मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे और हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पाल भी होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, अपना आउटलुक शेयर करने के लिए इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे। राजेश जी नमस्कार। लग गया है आपको चश्मा, अच्छी बात है, मुबारकबाद। ये नया फ्रेम है ना? हाँ जी, सोचा कि कुछ चेंज करके देख लेते हैं। हाँ, वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, ये चेंज करके देख लो तो क्या पता कुछ हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आता हूँ आपके पास, थोड़ा सा इत्मीनान से बैठिए आप, लेकिन पहले एक बार इंडेक्स को देखते हैं। 25,837 हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह कुछ और था, मिड में कुछ और मिजाज है और सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है निफ्टी बैंक में। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स चल के साइडवेज हुआ, लेकिन फाइनली अगर आप देखें बिखर गया। बट सुबह क्या अप्रोच थी, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। देखिए, आज का सेशन नॉर्मल नहीं था, थोड़ा इस सेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब एक नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज से कमेंस हो रहा था। कल के सेशन में आपने दो चीज़ें देखी। कल आपने दो एवरेजेस को डिफेंड किया, दैट वाज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहाँ से आपने एक थ्रस्ट जनरेट किया। आप उस ट्रैजेक्टरी में नहीं जाने को तैयार हैं अभी। आप वहाँ से 100 पॉइंट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इवन एट 25835। अभी भी आप उस लेवल से, कल की लो से लगभग 100 अंक ऊपर है, 125 अंक ऊपर है। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए। आज कुछ फॉल्स बिहेवियर है इंडेक्स का। देखिए, कल का हाई था और कल का पहला कॉलाइटर्स का जोन था 25,900। मैंने सुबह एक बात की थी कि इफ वी सस्टेन अबाउ 25923, यानी कल का स्विंग हाई और फर्स्ट कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वो लिखाइए प्लीज पहले। हाँ, ये तो एक स्विंग टुवर्ड्स 26009 पॉसिबल है। अब क्यों? ऐसा नहीं कि बाजार में स्ट्रेंथ है, इसलिए कि माइट बी वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश अ पैरिटी विद ग्लोबल मार्केट्स। हम पिछले 4-5 दिन में काफ़ी सॉफ्ट पड़े हैं, 2 दिन में काफ़ी सॉफ्ट पड़े हैं। ग्लोबल मार्केट्स उतने ख़राब नहीं थे। आज रात को हमें एक इवेंट देखना है, बट सुबह मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उस पुल बैक में, रिवर्सल में स्ट्रेंथ या फिर कन्विक्शन नहीं था। पूछे क्यों? 2 कारण हैं। अगर ये बिहेवियर निफ्टी का होना होता तो टुवर्ड्स क्लोज होता, ना कि शुरुआत में। शुरुआत में वो जुझारूपन चाहिए था जो कि होना चाहिए था। कल के 2 मेगा पुट राइटर्स यानी 25,800 के ऊपर, 25,700 के ऊपर, और कल के 2 मेगा कॉलाइटर्स के नीचे यानी 25,900 और 26,000 के नीचे। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कल के, मतलब सुबह के उस बिहेवियर पे एक रत्ती भर अगर आप देखें विश्वास नहीं था और इंडेक्स नहीं भी टिका, इंडेक्स नीचे आ गया। इंडेक्स इस वक्त एक सेंस दे रहा है कि इंडेक्स वेट करेगा इस ग्लोबल आई थिंक इवेंट का। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए प्लीज, ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए निफ्टी के। अभी भी आप विटनेस करेंगे कि 25,800 पे, 25,700 पे, 25,600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। कल के वनस्पत ठीक ठाक पुट राइटिंग है। लुक एट 25,800, 51 लाख पुट बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई 97 लाख का हो गया। तो बात सारी वही है कि इंडेक्स 25,800 के ऊपर रहना चाहता है और ऊपर बड़े कॉल हाइटर्स हैं 25,900 पे। इतने ही कॉल बिकी हैं, करीब 73 लाख। बड़ी कॉल हाइटिंग 26,000, उस ट्रैजेक्टरी में जाने को इंडेक्स तैयार ही नहीं है और करीब 68 लाख कॉल वहाँ बिकी। तो ये एक लोड जोन रहेगा। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बताऊं, ये बाजार अब लग रहा है ट्रैप्ड बिटवीन RS1 और बेस 1 विद लोअर पॉसिबिलिटीज ऑफ ए डायरेक्शनल ट्रेड। हम सुबह ऑलरेडी वो स्विंग दे चुके हैं जो हमें शायद क्लोजिंग में देना चाहिए था टू एस्टेब्लिश अ पैरिटी विद ग्लोबल मार्केट्स, और अब हम सिंक हो रहे हैं। तो मुझे आज इंडेक्स ना सही मायने में बहुत ट्रेडेबल नहीं लग रहा, बहुत ट्रेडेबल नहीं लग रहा है। बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, मल्टीपल इक्वेशंस हैं। और एक दूसरी बात क्या है, मैं आज अपने इस व्यू में कह रहा हूं 12 बजे अवॉइड। डिफरेंट है इस डेटा के साथ कोई भी आउटलुक फ्रेम करना, और उसका एक बड़ा कारण है अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ निफ्टी बैंक टुडे। लिखे आइए स्क्रीन पे। बात ये हुई थी कि हम 59,000 के ऊपर के डिप को बाय करेंगे। ठीक है साहब, आप 59,000 के ऊपर रहे। हम चेक करेंगे अपने ट्रेड को क्लोजर टू RS1 लिखे आइए स्क्रीन पे। गया बखूबसूरती से, अगर आप देखें वहां पे गया और उसके बाद सिंक हो गया। क्या था? 423 जनाब, ये 437 पे गया और लुढ़क गया। वहीं से लुढ़का जहां पे पहले कॉल राइटर्स थे।
लेकिन देखिए ऐसे नहीं लुढ़कना है, लुढ़कने का एक अंदाज होता है। आप 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 250 पॉइंट रिट्रेस हो गए, आप यहाँ गिर रहे हैं गजनी की तरह, वो नहीं होना चाहिए। अब आप गिर रहे हैं तो आप पुट राइटर्स के जोन को तोड़ रहे हैं, आप गिर रहे हैं तो आप 20 डेमो को तोड़ रहे हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड रिट्रेसमेंट, ये होता है थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये अभी भी ऑप्शन राइटर्स के जोन में है। लिखा आइए प्लीज पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के जोन। अगेन 49, 59,500 बड़े कॉल राइटर्स का जोन, 400 कॉल राइटर्स का जोन, 300 कॉल राइटर्स का जोन और नीचे 59,000 पे पुट राइटिंग। लुक एट 59,000, 13 लाख। बट ये दोनों पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ भी मैं कहूँगा कि अब थोड़ा सा इंडेक्स पे को अवॉइड कीजिए, बट एक अलर्ट है, दोनों इंडेक्स मेरे स्क्रीन पे रखिएगा, मुझे भी रखिएगा और पैरेलली निफ्टी बैंक को भी रखिएगा और एक तरफ रखिएगा निफ्टी को। इन एनी केस इफ वी वायलेट बेस वन ऑन निफ्टी, वो इस बाजार की सेकेंड हाफ के लिए अच्छा नहीं होगा। दैट्स 20 डेमा एंड दैट्स मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन। वो अगर खराब हुआ, देखिए वही एक लेवल था जिसने हमें कल सिंक होने से बचाया था, और अभी अगर हम उसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो स्ट्रक्चर खराब होगा। सो मैं वकालत अभी जितने भी व्यूअर्स आप मुझे सुनते हैं, चेज करते हैं, इंडेक्स को आज अवॉइड कीजिए। इंडेक्स बहुत कुछ अगर आप देखें डेटा के मुताबिक रिएक्शन नहीं दे रहा है, बार बार कोलैप्स हो रहा है, बार बार कोलैप्स हो रहा है, ठीक है ना आप बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं पैरिटी विद ग्लोबल मार्केट्स, और आप ना ऑप्शन जो बिहेवियर है पुट राइटर्स उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। राजेश जी, आज इंडेक्स वाकई मेरे को थोड़ा सा समझ से परे लग रहा है, आपका व्यू क्या है इंडेक्स पे इस वक्त? तो बिल्कुल वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। सो देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडेक्स में काफ़ी कंफ्यूजन है और इंडेक्स अटेम्प्ट जरूर कर रहा है रिकवरी के, लेकिन बार बार फेल हो रहा है। एक जो इमीडिएट हर्डल बना हुआ है 25,900 950 के आसपास, वहीं पे ही कॉल राइटर्स मेजर यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट किए हुए हैं। और जब तक हमें नहीं लगता कि इवन 26,000 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, हमें नहीं लगता कि मार्केट में वापस एक कॉन्फिडेंस लौटेगा इंडेक्स बायर की तरफ। सो इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है तो 26,000 के ऊपर ही एक कंफर्ट आएगा। जब तक उसके ऊपर नहीं है, जो भी छोटे मोटे उछाल आएंगे, हमें लगता है 26,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से तो अभी भी 150 पॉइंट दूर है 26,000 का लेवल, बट इसको ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एक दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं 25,800, जो कि एक अप स्लोपिंग चैनल का सपोर्ट एरिया है। अगर हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो 25,800 एक क्रूशियल सपोर्ट जैसा काम कर रहा है अभी, जो कि एक चैनल का सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर थोड़ा लिक्विडेशन होगा 25,700 की तरफ, और 650 की तरफ भी फिसल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है। तो इंडेक्स में थोड़ा अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे, क्योंकि देखें तो स्टॉक्स में मोमेंटम जरूर है। जो सेक्टर एक अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे हैं वहां ही पे फोकस रखें, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। इंडेक्स अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी में जरूर अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी 59,000 58,900 ये सपोर्ट जोन को डिफेंड करने की। बट लुकिंग एट द वॉलेटिलिटी इन मार्केट, आई थिंक अभी भी वहां पे भी कॉन्फिडेंस अभी भी कम है। जब तक हम बैंक निफ्टी में स्पॉट पे 59,450 400 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते हैं, जब तक हमें लगता है कि यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस लो है। और 58,900 अगर ये टूटता है तो फिर शायद हमें लगता है कि और भी प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, मार्केट बैंक निफ्टी फर्दर स्लिप होते हुए दिखेगा। तो टाइम बिंग के लिए अभी अवॉइड करना चाहिए, जब तक कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आता इंडेक्स का ट्रेड अभी अवॉइड करेंगे। जम यकीन मानिए, मैं जब बीते 20 मिनटों से चार्ट्स को दिख रहा हूँ निफ्टी बैंक के, जब वॉलेटिलिटी 500 पॉइंट की हो ना और वो एक डायरेक्शन में ना हो, तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए, मत कीजिए। एज ऑफ नाउ ये इंडेक्स पैसे खाएगा और कुछ नहीं करेगा। अवॉइड कंप्लीटली। 12 बजे का आउटलुक, अवॉइड इंडेक्स। अब आते हैं स्टॉक्स पे। राजेश जी, 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी देखिए, आज मेटल सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में, और वहीं पे हमने देखा कि एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हिंदुस्तान जिंक पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम एक्सटेंड होगा, और ये 510 के ऊपर अगर अब सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट टारगेट 525 530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 499 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें पसंद आ रहा है रियल एस्टेट स्पेस से, और उसपे फिनिक्स लिमिटेड यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखें
तो स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट पे सपोर्ट्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो एक पिछले दिनों एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग का एक रिवर्सल साइन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक के स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे भी एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिले और एक करेक्शन में स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके पुल बैक बनाया है। तो हमें लगता है फिनिक्स लिमिटेड यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1800 1820 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 1730 के आसपास। यहाँ पे हमें लगता है वीकनेस भी है मार्केट में कुछ सिलेक्ट पॉकेट में, जहाँ पे हमें लगता है कि और फर्दर गिरावट बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है पतंजलि को। पतंजलि में देखें तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक में हमें लगता है कि शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड जिस तरीके से इसके सेटअप पे 515 510 तक की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस रखना है 545 का। तो 3 कॉल्स हैं आज राजेश जी की तरफ से, प्लीज़ एक एक करके रखिएगा। और पहला ट्रेड आया आपका लॉन्ग साइड पे हिंदुस्तान जिंक। ये आज पूरे हिंदुस्तान की अगर आप देखें तो कन्वेंशन लिस्ट में है। सुबह स्पॉटलाइट में बात हुई थी इसकी हिंदुस्तान जिंक बिग स्टॉक्स में। और हिंदुस्तान जिंक 525 पे अगर आप देखें तो इसका लक्ष्य है। ये वाकई हिंदुस्तान की कॉल है इस वक्त। फिनिक्स मिल्स बाय कॉल 1820 पे अगर आप देखें लक्ष्य है, 1764 का प्राइस है। और थर्ड पतंजलि। आज राजेश जी पतंजलि से नाराज़ हैं। राजेश जी आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्या? जी बिल्कुल करते तो है प्रोडक्ट जी। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है आपको पतंजलि का? तो वो इनका एक टूथपेस्ट आता है दंत क्रांति, वो यूज करता हूँ जरूर मैं। दंत कांत। चलिए ठीक है। खैर वो दैट्स ए टेक्निकल आउटलुक। और अब एक काम आकर्षित करूंगा आज की लिस्टिंग पर। एकस ठीक ठाक लिस्टिंग हुई, अच्छी लिस्टिंग हुई। और जो अभी का प्राइस है आपकी स्क्रीन पे, आई थिंक 14% अप 142 लगभग 142 पर ट्रेड करता हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपकी मैनेजर से बातचीत करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। मिस्टर अरविंद मिलेगिरी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अरविंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और पहले तो आपको आपकी लिस्टिंग के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका बाजार का ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली देखिए, आपके IPO को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर बहुत बातचीत हो चुकी है। पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें जानना चाहती है पब्लिक, थोड़ा सा मैं उसी पे आता हूँ। जस्ट योर आउटलुक फॉर ए स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन, मतलब कब तक आप प्रॉफिट दिखाएंगे, थोड़ा सा इसकी एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली कब तक एकस बॉटम लाइन पे एक प्रॉफिट जनरेट करेगी? देखिए आप, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एरोस्पेस सेगमेंट में ऑलरेडी है। हमारा यूटिलाइजेशन इन कंज्यूमर सेगमेंट इज इम्प्रूविंग, and with that improvement in the coming quarters we'll be able to see the break even utilization gets to about 50% utilization in consumer segment will have EBITDA positive, and then at about 60% utilization we'll be able to see PAT positive in the consumer segment. Aerospace segment already profitable है, पैट पॉजिटिव है, सो दोनों मिलके प्रॉफिटेबिलिटी में हो जाएगा। हमारा यूटिलाइजेशन भी एरोस्पेस में ऑलरेडी 65 to 70% लेवल पे है। So we combine that, we'll be able to get that. Since the capital investment for the consumer was done over last 24 months, and that is being currently just started delivering the revenue from there, is the one reason why it will take few quarters for us to show the profitability on the PAT level, EBITDA and PAT level from the consumer perspective. ओके अच्छा, ये सर रेवेन्यू मिक्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा है, एरोस्पेस और कंज्यूमर? एंड एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि अगले 2 वर्षों में ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगी आपके लिए इन दोनों में से, और क्या ये इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ समय के अंतराल के बाद? Equally contribute नहीं होगा immediately. It will take 3 to 4 years, even up to 5 years it may take to get equal contribution, because aerospace continues to grow at least at 20%. Last 4 years, a few years we have gone 3 to 4 years we have grown at 20% level. We'll continue to grow at least at that level. You know, that's how our visibility is contractually we have, and that will continue to happen. So obviously our consumer is today only 12% of our revenue, and that's going to grow faster, and it will take several years before we can our ultimate able to get to match. And our ultimate goal is to be a balanced aerospace and a consumer company. We're diversified, so that will have a better management of the business.
ओके, गॉट योर पॉइंट सर, डेफिनेटली। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपको कई बार सुन भी चुका हूँ, बहुत सारी अगर आप देखें चर्चाओं में आपको सुना है मैंने। बोइंग, एयरबस वो आपके क्लाइंट्स में है। डू यू हैव एनी रशियन क्लाइंट इन योर किटी राइट नाउ, और कोई पॉसिबली योजना, क्योंकि इंडिया भी जो है, भारत जो है, अभी भी रिसेंटली एक रशिया के साथ टाई अप किया टू मैन्युफैक्चर पैसेंजर एयरक्राफ्ट। डू यू हैव एनी रशियन क्लाइंट इन योर किटी राइट नाउ? Actually, our French facility used to do a superjet landing gear, and once the embargo came in for that, and we had to stop that production post Ukraine war. And it's not our policy; it's a governmental policy. If the government opens up that, and we can start producing that back in France, it was not done in India. And ultimately, it's we follow whatever the governmental regulations are there, and our customers will dictate what they want to do, and we'll do it for them. Our capability is there to do it for all the aircraft programs around the world. अच्छा, ये सर, ये पोस्ट लिस्टिंग आपका अभी मतलब इस आईपीओ के बाद आपका नेट डेट कितना है? सिंस अभी आप कैपेसिटी अभी पूरी यूटिलाइज कर भी नहीं रहे हैं अपने दोनों सेगमेंट्स में, सो अभी हाल फिलहाल में तो आपके एक्सपेंशंस होंगे भी नहीं, सो व्हाट एग्जैक्टली योर आउटस्टैंडिंग डेट, और नियर टर्म में कोई फंड रेज का कोई प्लान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको मेरे ख्याल से? तो अभी तो हमारा ओनली 100 crore डेट बच जाएगा आफ्टर पेइंग बैक द लोन। 433 crore लोन रिपेमेंट हो रहा है। And then currently we have done some capex. We want to get especially on the consumer, 600 crore capex has been हुआ है last 2 years में, and that will have to get utilization up and running. And before that we can commit more capital in there. But also, we have 60 crore capital allocated towards the aerospace, where we already utilization is fairly high. So we'll start using that, and we'll continue to expand. ओके अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जिन जिन मुद्दों पे मुझे आपके वॉइस को, आपकी बात को सुनना चाहिए था, मैंने आज सभी पूछ ली। निकट भविष्य में जब आपकी नियर फ्यूचर में फर्स्ट पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग होगी नंबर्स की, तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर। ये था हमारे साथ अरविंद जी बातचीत करते हुए आज की इस लिस्टिंग पर, और बॉटम लाइन को लेकर एक पिक्चर, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट, और कुछ मैंने प्रश्न जो पूछे वो पर्टेनिंग रशियन क्लाइंट्स जो इनके आपके पास है कि नहीं है, उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे भी दिया। इट्स 142, करीब 18 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी वहीं पर ही है, 25,836 पे आके ट्रेड कर रहा है। 59,053 पे निफ्टी बैंक। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? तो वीरेन जी, कैपिटल गुड्स स्पेस से क्यूमेंस इंडिया यहाँ पे एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में देखने को मिला है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है स्टॉक में, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है इस वोलेटिलिटी में भी। तो क्यूमेंस इंडिया का यहाँ पे हमें 4550 का कॉल ऑप्शन, 4550 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 95-96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। और हमें लगता है इस ऑप्शन के टारगेट 125 से लेके 130 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 80 रुपीज के आसपास। तो क्यूमेंस इंडिया का 4550 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके डन, थैंक्स राजेश जी। एक बार इंडेक्स दिखाई दो, मैं फिर कह रहा हूँ इंडेक्स थोड़ा सा अभी अनट्रेडेबल मोड में है, बट अगर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। क्या देखा हमने? निफ्टी पे आज 25,800 की पुट सबसे ज़्यादा बिकी हुई है। बिलो 25,800 पेन होगा, याद रखिएगा, और उस पेन को बढ़ाएगा कन्विक्शन के साथ निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी बैंक 58,900 58,800 के जोन को तोड़ गया, 20 डे में तोड़ गया, सो फॉर यू, अगर आप एक शॉर्ट ट्रेडर हैं, थ्रस्ट जो मिलेगा वो होगा 20 डे के नीचे ऑन शॉर्ट साइड ऑन निफ्टी बैंक एंड निफ्टी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात कमाई करते हैं 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।